हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी, आपकी स्टोरी टेलर। हमारी अलग लकीरें, पार्ट 2। मीरा एंड अनन्या की कहानी। लास्ट एपिसोड में यही हुआ था कि मीरा सारी शॉपिंग वगैरह करके वो घर पहुंच जाती है, क्योंकि अभी तो वो हॉस्टल जाएगी नहीं। उसके पापा ने बोला है कि दिवाली के बाद जाना। एंड इधर मैडम अनन्या 11 बज गया होता है सो के उठती है, और उनके दोस्त भाई उनकी जो लेते हैं ना, बैंड बजाते हैं। अनन्या वॉशरूम में चली गई होती है और आती है, कहती ठीक है ना, अब आगे से नहीं होगा। और वो दिन इनका यूं ही कट जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज आई होती है मीरा, और वो अपना लेक्चर लेने जाती है, बट उसे सामने से अनन्या दिखती है। शो भाई पूरे एक्शन में कॉलेज आती हुई। मैंने पहले ही बताया था, जो हमारी अनन्या है वो बुलेट से कॉलेज आती है। और भाई एक बात तो है, बुलेट पे जो पर्सनालिटी निखरती है ना गाइस, आई लव बुलेट। मतलब मेरा ये फेवरेट बाइक है वो। और जैसे ही अनन्या आती है ना, वो मीरा काफी दूर से अनन्या को ही देख रही थी, और अचानक से उसके क्लास का टाइम होता है, वो क्लास में जाती है। और आज उसे अनन्या का क्लास नहीं मिला होता है। अनन्या फाइन आर्ट की स्टूडेंट है, मैंने बताया ही था आप लोगों को। मीरा की जो वो क्लास है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, और लंच का टाइम होता है। तो कैंटीन था जहाँ पे सारे टीचर एक साथ आते हैं और सारे स्टूडेंट वही कैंटीन में आते हैं। दो साइड होते हैं। एक तरफ अनन्या की ग्रुप बैठी थी, अक्षरा एंड रिया और अनन्या, और दूसरी तरफ जो हमारी मैडम है मीरा, और उसकी फ्रेंड एक बनती है सुजाता, वो भी प्रोफेसर होती है। और दोनों ही बैठ के लंच कर रही थी, तो अचानक से जो नजरें जाती है अनन्या की हमारी मीरा मैम पे। आज मीरा मैम रेड कलर की साड़ी पहन के आती हैं, पूरी बेहद खूबसूरत साड़ी। और अचानक से ना कुछ लड़के आते हैं अनन्या के सामने और कहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे लड़कों को क्यों मारा। मतलब तेरे अंदर पावर तो बहुत है, बट तूने मारा ही क्यों। किसने परमिशन दी थी। अनन्या सुनती है, कुछ नहीं जवाब देती है, बस बहुत काम होके वो सुन रही थी। और जो अक्षरा और रिया है वो अनन्या की तरफ ही देखते कि ले, अब तो कुछ बवाल होगा। बिकॉज जिस तरह वो लड़के बोल रहे थे ना, शायद वो लोग अंदर पहली बार अनन्या से भिड़ रहे हैं या तो क्या। बट उनकी टोन ना बहुत ज्यादा गंदी थी। उस टाइम पे सारा कैंटीन एकदम शांत हो गया, और जो वहाँ की टीचर्स थी ना, वो भी अनन्या को देखती हैं, और कुछ टीचर्स तो ये भी कहती हैं, इसका तो लग रहा है खेल खत्म होने वाला है। मीरा कहती है, मतलब। जो सामने मैम बैठी होती है वो मीरा से कहती है, अरे मीरा मैम, अनन्या फालतू किसी से भिड़ती नहीं है, और जब कोई फालतू उसके पास आता है वो फिर छोड़ती नहीं है। भाई अब देखो इस बच्चों का क्या होता है। सारे का लंच हो जाता है, फिर अनन्या खड़ी होती है और कहती है, हाँ क्या प्रॉब्लम है भाई। वहां पे हमारी बाइक लगी थी, तो वहां से तूने हमारी बाइक हटाई, फिर हमारे दो लड़कों को मारा, ऐसा क्यों। अच्छा बस मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ पूछ, पहले तो तमीज से, बिकॉज मैं तमीज से बात कर रही हूँ। अपने लड़कों से पूछना कि मैंने कितने प्यार से बोला कि ये मेरी जगह है, यहाँ से हटा लो। तो तुमने लिखवाया है वो जगह। पहले मेरी बात खत्म नहीं हुई ना, जब मेरी बात खत्म हो जाए तो तुम बोलना।
अब तुम्हें यही लैंग्वेज पसंद है तो यही लैंग्वेज सुनो। उन्होंने हटाया नहीं और अंड-बंड बोलने लगे और मेरे साथ अक्षरा और रिया भी थी। सो मैं क्या करूँ? उन्होंने गंदी नज़रों से देखा, फिर मैंने पीटा। अब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है। सो जाओ और प्रिंसिपल के ऑफिस में बोलो। अनदर तुमने ज़्यादा बोला ना, फिर सोच लेना कि तुम्हारे साथ होना क्या है। इसलिए प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। ओए! हमें डरा रही है? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। यहाँ से ये तुमने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे इतनी शांति क्यों हुई तुम्हारे आने से? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये सब जानते हैं और 1 घंटे बाद आना मेरे बारे में पता करके बिकॉज़ तुम कॉलेज में नए आए हो ना, पता करने के बाद आना। क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ ना बिना पता हुए कोई पिटा जाए मुझसे। मेरा मन नहीं है पीटने का, इसलिए बोल रही हूँ। सो अगर तुम्हें अपनी सलामती चाहिए तो तुम यहाँ से निकल जाओ और अगर नहीं चाहिए, तो अगर तुम यहाँ 5 मिनट भी और रुके, शायद अपने पैरों पे सलामत नहीं जा पाओगे। उसमें से एक बोलता है, ओए! चल यार शायद ये कुछ और गुंडा-वुंडा हो यहाँ की, काहे फालतू लड़ रहा है? ऐसे कैसे मतलब मेरी इंसल्ट हो जाएगी हम चले गए तो। यार इंसल्ट की बैंड बाद में बजेगी, पैर टूट गया तो कॉलेज नहीं आ पाएँगे, मम्मी वैसे भी इतना बुरा-बुरा बोलती है और बोलने लगी कि चल यहाँ से चलते हैं। और कैसे ही न कैसे सब वहाँ से चले जाते हैं, अनन्या बोलती है। ये सब तो चले गए। हाँ, शायद इनको पता हो गया होगा और अचानक से अनन्या के कॉल पे एक कॉल आता है और वो कॉल होता है अनन्या के पापा का। और अनन्या के पापा, "तू अपनी बदतमीज़ी से बाज नहीं आ रही है ना? मैंने कहा था वापस आ जा, लड़की बन के लाइफ जी ले। बट तुझे तो कुछ शर्म नहीं है हमारी इज़्ज़त की, अपने भाई की इज़्ज़त की, हमारे राठौर ख़ानदान की इज़्ज़त की।" ओके पापा मैं कॉलेज में हूँ, बाद में बात करती हूँ। और देन अनन्या ने कॉल कट किया तो अक्षरा, हाँ, पापा का कॉल था। क्या बोल रहे थे? एज़ यूजुअल जो हर बार बोलते हैं, इज़्ज़त एंड ऑल। मुझे नहीं लगता है कि अंकल शांत रहेंगे तेरे इस डिसीजन से। अंकल आई नो मेरे पेरेंट्स हैं। कौन है वो? सिर्फ पेरेंट्स हैं। उन्होंने पेरेंट्स का कोई भी अब छोड़ यार मेरा दिमाग खराब है मुझे वैसे भी घर जाना है। अरे 2 क्लास बचा हुआ है। नहीं, मुझे ना घर जाना है, ठीक है? और जो हमारी अनन्या होती है वहाँ से डायरेक्ट जाती है अपने हॉस्टल एंड वहाँ से चली जाएगी वो अपने शॉप पे। और वो दिन ऐसे ही बीत जाता है और शाम होने को आती है और अनन्या ने अपने किसी भी दोस्त को इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो कहाँ है, कैसी है और वो वहाँ से डायरेक्ट निकल जाती है बाहर क्योंकि उसका सच में मूड खराब था। कभी-कभी होता है ना कि इतना मेहनत करो और फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। इस तरह का बोलना मतलब एक फैमिली होती है ना कहती बेटा घर आ जाओ, हम सब देख लेंगे और एक फैमिली होती है ना सिर्फ फ़ोन करके डाँटती है। तो उस कंडीशन में आई थिंक जो अनन्या है उसे बहुत हर्ट होता है। वो जाती है बार काउंटर और खूब पीती है। इतना पीती है कि क्या ही कहूँ। और रात का बज जाता है दे और अनन्या के दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने अनन्या को बस वही आफ्टरनून में बात की थी, उसके बाद वो रूम पे भी नहीं थी, शॉप भी बंद था, बहुत से दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया जाता है बट अनन्या कहीं नहीं मिलती है। और इनका ध्यान नहीं आता है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए। अचानक से हमारी जो मीरा है वो उसकी जो दोस्त है सुजाता, सुजाता के घर पे थी छोटी-सी पार्टी। सुजाता हमारी मैरिड नहीं है। हाँ, उसका बर्थडे था तो
मीरा उसके घर जाती है और उधर से आते टाइम पे मीरा को लेट हो जाता है, यानी कि 1 या डेढ़ बज जाता है। और जिस बार में अनन्या होती है, उस बार के आगे मीरा की जो ऑटो है वो रुक जाती है, बिकॉज़ मीरा ने अपनी स्कूटी भी नहीं ले गई थी और मीरा के पास कार भी नहीं है। अचानक से इस टेम्पो वाला बोलता है, मैम 1 मिनट रुकिए, देखता हूँ कि क्या परेशानी है। मीरा वहाँ उतरती है और अचानक से उसकी नज़र पड़ती है अनन्या की बाइक पे, क्योंकि कॉलेज में सबसे अलग डेसिंग बाइक जो थी वो हमारी अनन्या का था। मीरा उसे देखकर कहती है, अनन्या की बाइक वो यहाँ? कुछ होता है ना कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर्स में हमेशा प्यार ही हो। कभी-कभी कोई चीज़ें ना बहुत अच्छे से नज़रों में आ जाती हैं। तो मीरा थोड़ा हेजिटेट होती है कि इस बार में अनन्या क्या करती होगी? इतनी सीधी-सादी बच्ची है। सो मीरा उस आराम से उस बाइक पे के पास जाते और कहती, ये बाइक? हाँ मैम, वो एक लड़की है, अभी तक पी रही हैं, बार बंद होने का भी टाइम हो गया, बट उन्हें कोई ले जाने वाला ही नहीं है और उनका फ़ोन का लॉक भी नहीं खुल रहा है कि हम किसी को कॉल करें। और वो एकदम बस कुछ नहीं बोल रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पीती जा रही हैं। और मैम काफ़ी देर से वो पी रही हैं। अब ऐसे हम किसी को निकाल भी नहीं सकते बाहर से। अच्छा, मैं देखती हूँ। आप उन्हें जानती हैं? हाँ, हाँ, मैं देखती हूँ, 1 मिनट। मीरा अंदर आती है और मीरा बहुत प्यार से अनन्या को देखती है। अनन्या एकदम नशे में। अनन्या को खुद नहीं याद है कि वो किस नशे में है। मीरा उसके शोल्डर पे टैप करते हुए कहती है, अनन्या आर यू ओके? अनन्या की नज़रें मीरा को देखती है, फिर जो अनन्या मीरा से जो नज़रें हैं वो चुराती है। मीरा कहती है, अनन्या क्या हुआ? और मीरा ने अनन्या को अपने साथ बाहर तक कैसे भी ले जाती है। अब अनन्या को तो बाइक चलानी आती नहीं कि वो बाइक चलाएगी। अब वो करे तो क्या करे? बट मीरा कैसे ना कैसे करके, ऑटो तो खराब थे और इतनी रात हो गई थी, बगल में एक होटल होता है और मीरा अपने भाई को कॉल करती है कि ऐसी ऐसी बात है, तो तुम पापा को समझा लेना और बोल देना कि मैं सुजाता के घर पे हूँ। उसका भाई कहता है, ओके दीदी, वैसे ही पापा सो गए हैं, बट मॉर्निंग में जल्दी आ जाना। मीरा कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, और थोड़ी प्रॉब्लम है तो भाई तुम संभाल लेना। उसका भाई भी ओके कहता है और मीरा वहाँ से एक होटल जाती है अनन्या को लेके। और उसकी बाइक वहीं होती है। जैसे ही होटल जाती है अनन्या ना मीरा को कस के हक करती है और कहती है, मेरी क्या गलती है? अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए यार मुझे अपनी पूरी फैमिली को छोड़ना पड़ा। ऊपर से मेरे पापा मुझे फोन कर करके ये कहते हैं कि मैंने गलत किया। क्या करूं? क्या करूं कि सब मेरे साथ हो? क्या करूं कि मेरा परिवार मेरा साथ दे? और ये कह के अनन्या सो जाती है और मीरा काफी देर तक अनन्या को देखती रहती। काफी देर तक का मतलब आप समझ रहे हो? 2 से ढाई घंटे तक सिर्फ और सिर्फ अनन्या को देख रही थी। मतलब कहते हैं ना कि जब एक छोटे बच्चे को एक गोद मिल जाता है ना तो वो कैसे लिपट के सो जाता है। यार कोई लड़के स्ट्रगल कर रही है अपने जीवन के लिए कि यार मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है, ऐसे रहना पसंद नहीं है, और वो स्ट्रगल में उसके साथ कोई नहीं है। फ्रेंड का साथ कितना है? फ्रेंड तो बस ये कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बट यार एक लाइफ पार्टनर भी तो चाहता है ना। लाइफ पार्टनर ना हो, एटलीस्ट उसकी माँ हो
जो बातें इंसान अपनी माँ से कह लेता है ना, वो किसी से नहीं कह पाता है, खासकर लड़कियां। वो कितना भी कहें कि वो बहुत प्यार करती है अपने पापा से, बट यार जो बातें वो अपनी माँ से शेयर कर लेती हैं, वो पापा से शेयर नहीं कर सकती हैं। और जो अनन्या है ना, ऐसा नहीं है। वो जिस तरह मीरा को हक करके लेटी थी, मीरा ने भी ना एक, जैसे नहीं कहते, एक कंसल्ट वे में उसको कस के पकड़ लिया था। और अनन्या ने, जैसे मैंने पहले ही बताया यार, एक सहमी सी, और वो तो सो गई थी। मतलब अनन्या को देख के ना मीरा की आंखों में आंसू आ गया। कुछ दर्द होते हैं ना, वो बताए नहीं जाते। और भाई जिस दर्द से अनन्या गुजर रही है ना, शायद कोई भी नहीं गुजर सकता। और ऐसे ही थोड़ा सा नींद तो मीरा को भी आ जाता है, बट जो हमारी मीरा है, वो 5:30 के करीब उठ जाती है और अनन्या को वहीं पे अच्छे से आराम से ले डाउन करा के और वहां से चली जाती है। बेलुल दे देती, कहती वो आएंगी तो आप बताइएगा मत, बस बोलिएगा कोई आया था, छोड़ के चला गया। और अनन्या का फोन वगैरह सब उसके पास ही रख के चली जाती है। और इधर मीरा अपने भाई को कॉल करती है। उसका भाई उठता है नींद में और कहता है हाँ दीदी, गेट खोल। पापा ने पूछा तो नहीं? नहीं, पापा को तो पता ही नहीं कि अब रात में नहीं आई। अच्छा गेट खोल, मैं आ गई हूँ। और मीरा धीरे से अंदर जाती है, अपने बेडरूम में जाती है फटाफट। ऑलरेडी मीरा को आते आते 6, 6:15 बज गया था। उसकी माँ ने मीरा को देख लिया था, बट अब देख रही है कि भाई साथ में, तो कुछ गलत तो नहीं होगा। और उसकी माँ जाती है मीरा के रूम में, नॉक करते और कहती रात भर कहाँ थी। मीरा सारी बात बताती कि मॉम वहाँ लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि पापा को डिस्टर्ब ना करूँ। आपको तो पता है ना कि पापा ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ हाँ, बट बेटा ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है ना, मैं आ गई ना। आपको भरोसा है कि नहीं मुझ पे? हाँ बच्चा, अपने से ज्यादा है। और मेरा इधर भाई अपना फ्रेश फ्रेश होने चली जाती है। और इधर अनन्या, अनन्या की नींद खुलती है 7 बजे। और जब नींद खुलती है ना, देखती है वो होटल के रूम में है। और अनन्या ये सोचती कि मुझ उसे लाया किसने। उसे ये लगता है कि शायद अक्षरा या रिया ने लाया हो, तो वो आवाज देती है अक्षरा, रिया, बट कोई नहीं। और वो अपनी फोन की तरफ देखती है जो डेड। तुरंत ही वहां पे चार्जर तो नहीं होता है, बट हाँ वहां से निकलती है, अपना कपड़ा वपड़ा सही करती है और कहती है मुझे यहाँ पे किसने लाया। तो एक कहती है हाँ वो मैडम आई थी, आप नशे में थी। फिर जाती है, शायद अनन्या ने अपना अपना वॉलेट भूल गई थी, क्योंकि मीरा ने बताया ना कि फोन वॉलेट सब निकाल के रख दिया था। जैसे ही अनन्या वॉलेट देखती है ना, एक कान का झुमका, बहुत प्यारा सा, मतलब छोटा सा, ज्यादा हैवी नहीं, बहुत प्यारा सा छोटा सा, मतलब समझ लो बहुत छोटा, कितना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वो भी गोल्ड का गिरा हुआ था। और अनन्या को लगता है आई थिंक वो वही लड़की होगी जिसने मुझे यहाँ लाया। तो अनन्या उस झुमके को अपने पॉकेट में रखती है और अपने रूम पे पहुंचती है। इधर अक्षरा और रिया एकदम टोटल फायर, सुना सुना के। क्या तरीका होता है, कोई बता के जाता? अरे यार मुझे तो खुद नहीं पता है कि मैं कब बेहोश हो गई, कब नींद आ गया, कब मैं होटल पहुंच गई। व्हाट? हाँ यार, मुझे किसी ने होटल छोड़ा है और वो रात भर मेरे साथ रहा भी है, कुछ किया तो नहीं? यार नहीं, ऐसा भी मेरे कपड़े तक खराब नहीं हुए थे। और जिसने भी छोड़ा है वो लड़की थी। अच्छा, मतलब कोई लड़की तुझे पसंद कर ली? अरे यार ये उसका झुमका, ये तो गोल्ड का झुमका है यार।
मतलब इतनी महंगाई में भी इतना बड़ा झुमका गोल्ड का। भाई हम तो करोड़पति बन गए। चुप यार। अब इस लड़की को ढूंढूं कहाँ, एटलीस्ट इसने मेरी हेल्प भी की और इसका नुकसान भी हो गया। वैसे ये लड़की होगी कौन? पता नहीं यार, मुझे तो खुद नहीं पता है। और ये झुमका अपने पास अनन्या रख लेती है और अनन्या वहां से फ्रेश होने जाती है। अक्षरा कहती वैसे तू थी कहाँ? यार मुझे याद है कि मैं बार काउंटर गई थी। मैंने 2-3 पैक लगाए। ओ भाई, अब बात समझ में आई। जनाब बार काउंटर गई होंगी और कुछ होश हवास तो होगा नहीं, अच्छे से पी के लुंड होंगी। तो कोई लड़की इन्हें छोड़ी होगी, बेचारी के लॉस भी हो गया। और होटल का बिल, यार वो होटल का बिल भी दे दी थी। भाई साहब कितनी अच्छी लड़की होगी। आजकल यार ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो बिना रैंडम पर्सन को जाने इतनी कर देना। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई जाना पहचाना था? हो सकता है तेरी कोई क्रश हो, किसी को तुझ पे क्रश, या कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। ठीक है, हम फ्रेश होने की फिर कॉलेज चलते हैं। ये तीनों ही फ्रेश होके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और उधर मीरा कॉलेज पहुंच गई होती है। और मीरा एक टक बाइक पार्किंग के एरिया में ही ताकती रहती है कि अनन्या आई कि नहीं, बट अभी तक अनन्या की बाइक नहीं आई होती है। क्योंकि मीरा ने वो वॉचमैन से कह के होटल के बाहर उसकी बाइक मंगवा ली थी। बट अभी तक जो हमारी अनन्या मैडम है वो नहीं आई होती। और जैसे ही मीरा टर्न होती है और अनन्या की बाइक हॉर्न, बुलेट की आवाज तो आप जानते ही हो। और कॉलेज में स्टूडेंट में कम से कम 7-8 लोग के पास ही बुलेट था। अब सबके पास अच्छी से अच्छी बाइक थी, बस बहुत लोग बुलेट को नहीं पसंद करते हैं, बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं। और कार का तो डिपार्टमेंट अलग था बा, वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं यार, पार्किंग। उधर से अनन्या आई, ये तीनों दोस्त, और इधर मीरा पलटी। और जैसे ही मीरा पलटती है ना, मीरा की आंखें अनन्या पे टिक जाती है। रात में जो अनन्या इतनी परेशान थी, सुबह उसके चेहरे पे एक सिकन नहीं होती है। मतलब कहते हैं ना कि दर्द को छिपाना। भाई हमारी अनन्या के अंदर टैलेंट तो था, वो अपने दर्द को छिपा रही थी। वो कुछ नहीं कहती है, हाँ कॉलेज आती है, सबको हाय हेलो बोलती है। मीरा दूर से ही अनन्या को देख रही थी। मीरा का मन तो था अनन्या के पास आके पूछने का कि कैसी हो, बट अनन्या को नहीं पता था कि रात में उसके साथ मीरा थी। ये बात सिर्फ और सिर्फ मीरा को पता था। और एक दिन ऐसा होता है, एक दिन सॉरी, मीरा अपना क्लास लेने जाते हैं और अनन्या भी उस क्लास में अवेलेबल होती है तीनों दोस्त के साथ। और मीरा ना मतलब कॉलेज की हर लड़कियों को देख रही थी कि अनन्या को सब देख रही है, क्योंकि अनन्या भाई ऐसी लगती है ना, स्मार्ट डेसिंग। और अनन्या अपना पढ़ाई में मन लगाई थी, मीरा बैठ के कुछ कॉपी करेक्शन कर रही थी। तो अनन्या ध्यान से सभी लड़कियों को पहली बार घूर रही थी, सबके ना कानों की तरफ, ये झुमका किसका हो सकता है। बट अभी तक वो लड़की नहीं मिली थी। और दूर से, दूर से ही अक्षरा की नजर जाती है मीरा पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अनन्या कहती क्या हुआ? वो झुमका दिखाना, ये देख। यार मीरा मैम की एक कान में झुमके नहीं है और दूसरे कान में है, ध्यान से देख। अब भाई जो हमारी अनन्या है ना, उसके पास बढ़िया वाला फोन होता है, वो धीरे से ही, अब दूर से तो इतना ध्यान से देख नहीं पाएगी, धीरे से ही फोन को रखते हैं और उसमें कैमरे में जूम करती है। और जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जो हमारी मीरा है उसके एक कान में झुमके नहीं होते हैं। ये तीनों कंफ्यूज
कि बार में मीरा मैम क्या कर रही थी, बट पूछने की तो हिम्मत किसी को नहीं थी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद, नहीं यार, एक बार मैम से बात करनी होगी कि वो बार में क्या कर रही थी, और थी तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड क्यों की और वहां पे कुछ बोला क्यों नहीं, और अचानक से तुमसे बताए बिना कैसे होटल से आ गई। अब इन सब बातों का तो भाई आंसर चाहिए था अनन्या को। सो गाइस, स्टोरी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। और हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। डेली वीडियो 11 बजे अपलोड हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टाटा बाय, टेक केयर। बाय बाय गाइस।